सर्वं कर्मापि च मधुरम् मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकाव्यवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सार्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की चक्र सुदर्शन महाभाग की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय सखी है नंद तनय आगच्छति
मंदं मंदं मुरलीरणनैः समधिक सुखं प्रयच्छति सखिये नंदतनय आगच्छति मंदं मंदं मुरलीरणनैः समधिक सुखं प्रयच्छति सखिये नंदतनय आगच्छति। क्या हुआ? अच्छा, गीता गोयम बहुत अच्छी, धन्यवाद, मिल गया। हाँ जी, कहिए कौन सा चलेगा? 10 चलो 10 सही, बस सही। अव्यक्तलिंगो व्यक्तार्थो मनीष्योन्मत्तबालवत् मनीष्योन्मत्तबालवत् कविर्मूकवदात्मानं सदृष्ट्या दर्शयेन् नृणाम्। नारायण 7-13-10 अव्यक्त लिंग यति सन्यासी अवधूत। अव्यक्त लिंग हो, वेशभूषा से न लगे कि किस आश्रम का है, आश्रमोचित चिन्ह से रहित हो। अवधूत जड़ भरत आदि, ऋषभदेव जी आदि। व्यक्तार्थ स्वयं तो अव्यक्त लिंग हो, लेकिन व्यक्तार्थ साक्षात अपरोक्ष जो आत्म तत्व है उसके अनुसंधान में निमग्न रहे। मनीष्योन्मत्त बालवत्, मनीषी हो अर्थात व्यक्तार्थ का मनन करने वाला हो। उन्मत्त बालवत् कविर्मूकवदात्मानं, कविक्रांतदर्शी सर्वाधिक कवि हो, सर्वज्ञ हो, अध्यात्म शास्त्र में निपुण हो, लेकिन वो विक्षिप्त जैसा, पागल जैसा परिलक्षित हो, अपने विद्या वैभव को अनधिकृत व्यक्तियों के प्रति अभिव्यक्त करने वाला न हो। परम दक्ष होने पर भी अदक्ष के समान, जड़ भरत ऋषभदेव आदि मनीषियों के समान परिलक्षित हो। बालवत अभिनय न करे, लेकिन उसका स्वभाव बालक के समान हो। किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति राग नहीं। राग द्वेष होकर जीवन यापन करे, यह अभिप्राय है। जिसका पटता उसके जीवन में हो। कविर्मूकवदात्मानं सदृष्ट्या दर्शयेन् नृणाम्।
अत्यंत प्रभावशाली होने पर भी संसारी मनुष्यों को लगे कि यह कोई मूक है, गूंगा है, अर्थात जिनके प्रति वाणी का प्रकाश नहीं करना चाहिए, वाणी रूप वैभव को जिनकी दृष्टि से गुप्त रखना चाहिए, उनके प्रति अपने वाणी का प्रयोग न करें। अत्यंत मेधावी प्रतिभाशाली हो, प्रतिभा संपन्न होने पर भी सामान्य मनुष्यों के समान परिलक्षित हो, विद्या वैभव के गोपनीय को गुप्त रखने में दक्ष हो अभिप्राय है। अत्राप्युदाहरन्ति मामितिहासं पुरातनं प्रह्लादस्य च संवादं मुनेराजगरस्य च। प्रह्लाद शब्द का प्रयोग है, प्रह्लाद को ही प्रह्लाद भी कहते हैं। नारद जी ने युधिष्ठिर जी को प्रबोधित करते हुए कहा, संत महात्मा इस संदर्भ में एक प्राचीन तथ्य इतिहास का निरूपण या वर्णन करते हैं। वह क्या है? मुनेराजगरस्य च, दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद का संवाद। दत्तात्रेय जी ने भक्तप्रवर प्रहलाद के प्रति जो संदेश उपदेश अपने गुरुओं के माध्यम से किया, उसको यहाँ उद्धृत करते हैं। यह जो सृष्टि है शिक्षा लेने के लिए है। जो व्यक्ति दंडाधिकारी बनकर घूमता है उसका जीवन निकृष्ट हो जाता है। यह विश्वविद्यालय के समान है, जिसका आचरण, जिसका आचार विचार वेदादि शास्त्र सम्मत हो, उससे अपने आप विधि मुख से शिक्षा ले लेनी चाहिए। जिसका आचरण विपरीत हो, जिसका विचार विपरीत हो, उसे निषेध मुख से शिक्षा लेनी चाहिए। सर्वत्र उपदेशक बनकर या दंडाधिकारी बनकर नहीं रहना चाहिए। किसी से विधि मुख से शिक्षा लें, किसी से निषेध मुख से शिक्षा लें। मुझे इस प्रकार का आचार विचार संपन्न होना चाहिए, मुझे इस प्रकार के आचरण से, इस प्रकार के विचार से सुदूर रहना चाहिए। कहीं से विधि मुख से शिक्षा ले, कहीं से निषेध मुख से शिक्षा ले, दंडाधिकारी बनकर न घूमे। एक दिन हमने बताया था, एक विश्वामित्र थे, नाम था नैमिषारण्य में, विश्वामित्र पूजन नाम रखा गया था। घर का नाम कुछ और था। ब्राह्मण परिवार के थे, बहुत ईमानदार थे। गुप्तचर विभाग में उन्होंने सेवा की, अवकाश प्राप्त एसपी थे गुप्तचर विभाग से। उन्होंने एक दिन मुझे बताया, तुम्हें मालूम नहीं मैंने तुम्हारी गुप्तचरी की। हमने क्या की? तुम कभी रात के 2 बजे उठ जाते, जंगल में तो रहते थे नैमिषारण्य में, किसी वृक्ष पर चले जाते, गोमती के किनारे, रात्रि में गाने लगते। तो तुम पागल तो नहीं हो, कोई घर से तिरस्कृत होकर भगे तो नहीं हो, किसी की सामग्री चुरा के तो नहीं भगे हो। तुम्हारे पीछे हमने कई व्यक्तियों को लगा के रखा।
तुम कहते हो कि मैं केवल 10वीं तक पढ़ा हूँ, आधुनिक विधा से MA वाले भी तुमसे शिक्षा लेते हैं, तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? छोटी आयु में घर छोड़ना, फिर रिश्तेदार नातेदार से सुदूर, अपने प्रांत से भी अत्यंत दूर रहना कुछ समझ में नहीं आया। फिर बाद में उन्होंने कहा, ईमानदारी से मैंने गुप्तचर विभाग में नौकरी की, जीवन मेरा बर्बाद हो गया, मेरी दृष्टि दूषित हो गई। सुखदेव जी भी आ जाए तो पहली दृष्टि पड़ेगी कोई चोर होगा, डाकू होगा, कहीं छल करके भगा होगा, इस जीवन में मेरा उद्धार नहीं हो सकता। तो विभाग का भी असर पड़ता है ना। उन्होंने कहा, हमारी दृष्टि किसी पर संत महात्मा की पड़ती ही नहीं, पहली दृष्टि पड़ती है कोई चोर होगा, डाकू होगा, तस्कर होगा, गुप्तचर होगा, पागल होगा। ऐसे ही नैमिषारण्य के जो दंडी स्वामी थे पूज्यपाद नारदानंद सरस्वती जी, उनका एक व्यसन था, अवकाश प्राप्त SP कलेक्टर आदि को पोट लेते थे, शिष्य बना लेते थे। उनकी प्रसिद्धि थी कि इनके यहाँ इतने अवकाश प्राप्त डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, SP, IG भी संतों के रहते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति क्या हो गई, मान लीजिए कोई कलेक्टर रहा है, अब वो अवकाश प्राप्त होने के बाद बाबा बन गया या बाबाओं के संपर्क में आ गया, वो इस क्षेत्र का भी अपने को कलेक्टर मानता है। पतन हुआ या नहीं? अरे तुम उस क्षेत्र में कलेक्टर रहे हो, तुम्हारा सम्मान है, कलेक्टर रहे हो, लेकिन इस क्षेत्र में तो हो सकता है तुम अभी प्राथमिक कक्षा के भी व्यक्ति ना हो। तो वहाँ पर SP कलेक्टर ये सब भरे हुए थे, लेकिन वहाँ की दुर्दशा यह थी कि धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में जिनका प्रवेश भी नहीं और भी नहीं जानते, वो धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र के भी अपने आप को कलेक्टर मानने लग गए, SP मानने लग गए। एक विचित्र बात होती है। बाहरी तामझाम वाला व्यक्ति जब इस मार्ग में आता है, लोग कहते हैं कलेक्टर रहे, SP रहे, कमिश्नर रहे, सब ठीक है, लेकिन इस क्षेत्र में आप तो क्या है, हो सकता है कि इस क्षेत्र में आपका कोई प्रवेश ही ना हो, आइए जानने की आवश्यकता। धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अपने पुराने पद के अनुसार अपने को देखता है तो अपना वंचन हुआ या नहीं? इसलिए आत्मा प्रवंचन नहीं होना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों से आश्रम की शोभा भी नहीं होती। लोग समझते हैं इनके यहाँ कलेक्टर, SP आदि जो अवकाश प्राप्त हैं, उससे कोई आश्रम, क्योंकि उनकी दृष्टि भौतिकता की होती है। आजकल देश की स्थिति क्या है, देश को IPS IAS पदाधिकारी चलाते हैं, उनकी शिक्षा आधुनिक होती है, पूरा देश एक प्रकार से दिशाहीन हो रहा है या नहीं? मंत्री भी कोई हो, कोई होते हैं अजीत जोगी के समान, जो IPS IAS होने के बाद फिर मंत्री हुए हों, नहीं तो पूरे देश को चलाने वाले IPS IAS होते हैं। उनकी शिक्षा पद्धति आधुनिक होती है। घुमा फिराकर स्वतंत्र भारत में भी शासन अंग्रेज़ों का ही है, पाश्चात्य जगत के लोग ही शासन करते हैं ऐसा नहीं, लेकिन वस्तुस्थिति है कि उनका मस्तिष्क ही शासन करता है, भारतीय व्यक्तियों के माध्यम से भी यह हुआ। यहाँ विधि मुख से किसी से शिक्षा ले, किसी से निषेध मुख से मुझे यह करना चाहिए, मुझे यह नहीं करना चाहिए, सबको उपदेश देने का दायित्व तो अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। प्रहरादस्य च संवादं मुनेराजगरस्य च, अजगर वृत्ति से रहते थे, दक्षतापूर्वक शासन किया ऋषभदेव जी ने।
समय पर उत्तराधिकारी को शासन सौंपा और स्वयं विरक्त होकर रहने लगे। अजगर वृत्ति से प्रारब्ध योग से कभी 2 बार दिन में भोजन मिल जाए, कभी भूखे रहना पड़े। अयाचित वृत्ति से अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। काम तो खूब करते हैं पंछी। दास बंधु का यूँ कहे सबके दाता राम। कल मैंने बताया तुलसीदास जी को लेकर, प्रारब्ध ने नो तो दियो भजले सी रघुवीर। एक दिन किसी को निमंत्रण प्राप्त हो जाए तो चूल्हा नहीं चटाता। प्रारब्ध ने जीवन भर के लिए निमंत्रण दे रखा है। क्या सामने आया हुआ भोजन भी प्रारब्ध होगा तो पेट में जाएगा, नहीं तो नहीं। भोजन तो आ गया, इतनी में सूचना मिल गई, दुर्घटना हो गई, बस भोजन छोड़ के भागना पड़ेगा। प्रारब्ध ने नो तो दियो। 2 है, भगवान के भजन को प्रारब्ध पर छोड़ें या शरीर को प्रारब्ध पर छोड़ें। अगर यह प्रश्न हो तो उत्तर क्या मिलेगा भृगु जी? अभी संदेह है। भगवान के भजन को प्रारब्ध पर छोड़ें या जीवन को प्रारब्ध पर छोड़ें। अगर यह घाटी आ ही जाए तो साइड बिजनेस की बात दूसरी। भगवान के भजन को प्रारब्ध पर छोड़ेंगे, घाटा रहेगा। जीवन को प्रारब्ध पर छोड़ देंगे, भगवान का भजन करते रहेंगे तो भगवान योगक्षेमम वहाम्यहम। ग्रंथि बंधन ना करे, मांगत में सब चाहे, तिनके पीछे हरि फिरें, कहीं भूखे न रह जाएं। नहीं तो साइड बिजनेस आजकल की भाषा में कहेंगे, भोग के अनुकूल हाथ पाँव चलावें और भगवान का भजन भी करें। यत् करोसि यदश्नासि यत् जीवोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम् अथवा सर्वतो भावेन। कल हमने कहा ना कितने प्रकार, ऊपर प्रभु, उसके बाद नीचे प्रभु प्रेमी, फिर प्रारब्ध, फिर पौरुष, 4 प्रकार हो गए। प्रभु, प्रभु प्रेमी, प्रारब्ध, पौरुष, 4 प्रकार पर जीवन निर्भर संतों का। प्रभु योगक्षेम तो बंद करेंगे, भूखे थोड़े रहने देंगे। उसके बाद प्रभु प्रेमी, भगवान के भक्त तो ढूंढ ढूंढ के भक्तों को देते ही हैं। पारखी भी होते हैं, उनको परख भी होती है। प्रभु प्रेमी, फिर प्रारब्ध तो घोर जंगल में भी दाना पहुंचा ही देता है। और अंत में पौरुष, कुछ इधर उधर भिक्षा आदि के द्वारा घूम फिर के पेट भरने का काम कर लिया। 4 प्रकार कौन कौन हो गए? प्रभु प्रेमी, प्रारब्ध, पौरुष, 4 प्रकार। भगवान का भजन करना चाहिए। भजनीय, कमनीय, रमणीय, पदनीय, गमनीय भगवान ही हैं। भगवद भजन एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। भगवान ही सिद्ध हो गए तो संसार सिद्ध होगा या नहीं? 2 बात है, भगवान को सिद्ध हो जाए या भगवान के हम सिद्ध हो जाएं, दोनों में घाटा है क्या? भगवान हमको सिद्ध हो जाएं, भूत प्रेत सिद्ध करने की क्या आवश्यकता? कहाँ लिखा है गीता में? नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासे नाधिगच्छति सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में 18वां अध्याय। ब्रह्म सिद्धि, नैष्कर्म सिद्धि, सुरेश्वराचार्य जी ने यहीं से दोनों शब्दों को लेकर एक ग्रंथ की रचना की। ब्रह्म सिद्धि, नैष्कर्म सिद्धि। ब्रह्म सिद्ध हो जाए और निष्कर्म सिद्धि हो जीवन में, इससे बढ़िया क्या होगा? उसके बाद हम भगवान को सिद्ध हो जाएं। क्या हम भगवान को सिद्ध हो जाए माने
जहाँ बैठावे बैठ जाए, जहाँ उठावे उठ जाए। ज्ञान हम लोग घर से चले बचपन में तो किसको सिद्ध, हमने भगवान को सिद्ध किया, भगवान ने हमको सिद्ध कर लिया। जहाँ बैठाते हैं बैठ जाता हूँ, जहाँ उठाते हैं उठ जाता हूँ। अपना कहीं न राग है न द्वेष है। शंकराचार्य का पद दिया, इसके दायित्व का निर्वाह कर रहा हूँ। कुछ और घाटी दे देंगे, वहाँ भी जो दायित्व देंगे उसका निर्वाह करूँगा। इसलिए भगवान को हम सिद्ध हो जाएं, हमको भगवान सिद्ध हो जाएं, एक दूसरे को सिद्ध हो जाएं। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में यह निष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासे नाधिगच्छति। अपनी ओर से कोई चाह नहीं, सबसे बढ़िया यही है, निश्चिंतता। नहीं तो दायित्व के मारे मरे जाते हैं। हम यहाँ की प्रशंसा नहीं करते, वाणी को बहुत संयत रखते हैं। मैं भी निश्चिंत हूँ, 24 घंटे में 1 मिनट भी मेरा व्यवस्था पर नहीं लगता। स्वामी जी मस्त मौले हैं, ये भी मस्त मौले हैं, और कहीं कोई विसंगति नहीं है। सब व्यवस्था चलती है। कहाँ से चलती है, कार्य करने की कौन सी विधा है। छोटा सा दायित्व व्यक्ति को पागल बना देता है तुमने ये किया या नहीं, है ऐसा किया या नहीं, मैंने ये कहा था। आप गुप्त रीति से भी देखेंगे, कोई किसी को यहाँ डांटता हुआ, फटकारता हुआ, उपदेश देता हुआ नहीं मिलेगा। कार्य करने का ढंग ही विचित्र है। 3 लोग से मथुरा न्यारी है या नहीं, खुटिया जी, कौन सी विधा है? विचित्र ही विधा है। और भी है, निंदा में तात्पर्य नहीं है। यहाँ कोई गेट कीपर नहीं, सबको मालूम है कि इतना समय गोष्ठी का, इतना समय प्रवचन का है, तो यहाँ खड़े करने की क्या ज़रूरत। मैं तो अंदर से कुंडी भी नहीं लगाता, लोगों को मालूम है। साथ वाले जिनकी सेवा का जो समय है आके कर लेते हैं। तो ये कौन सी विधा है? जय विजय की आवश्यकता यहाँ नहीं है। क्या अर्थ हुआ? जब गोष्ठी में आना है, लोगों को मालूम है, तो गोष्ठी में आ जाता हूँ। प्रवचन का समय है तो प्रवचन कर देता हूँ। कोई हु हल्ला नहीं, गेट कीपर नहीं, तुम्हारा प्रवेश होगा, तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा, यह ही नहीं। कमरे से बाहर निकले, उपद्रवी व्यक्ति अपने आप दूर रहते हैं। तो यह एक कार्य करने का ढंग ही विचित्र है ना। 3 लोग से मथुरा न्यारी। तो हमने एक संकेत किया। पूज्य स्वामी विष्णु आश्रमी महाराज कहते थे, जो अध्यात्म में दक्ष होगा वो व्यवहार में अदक्ष होगा, यह तो भ्रम ही है। क्या सबसे अतिक्रांत व्यक्ति जो है वो सबका संचालक होता है या नहीं? हम 2-3 दिनों से कहते हैं, भगवान शंकराचार्य महाभाग के भाष्य का ही अनुवाद है हिंदी में। जो जिससे विरक्त होता है वो उसका अधिपति होता है, जो जिसमें अनुरक्त होता है वो उसका अधीन होता है, जो सबसे विरक्त होता है सबका अधिपति होता है। बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर 1-2 महीने से हम कह रहे हैं। आज जो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कभी बृहद भारत में सतकुल में अश्वमेध याग में अधिकृत व्यक्ति के रूप में उत्पन्न थे। उन्होंने विधिवत वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया और अपने जीवन में 100 वेदादि शास्त्र सम्मत अश्वमेध याग का अनुष्ठान भी किया। उस पुण्य के प्रभाव से, उपासना के प्रभाव से देहत्याग के बाद वे देवराज इंद्र के पद पर आज प्रतिष्ठित हैं। आज ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, सतकुल में उत्पन्न थे। अहंग्रा उपासना जिनकी ब्रह्मा जी को लेकर परिपुष्ट हुई। देहत्याग के बाद कालांतर में वे हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हुए। चतुर्दश का अर्थ होता 14। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई दिव्यता है, समझना चाहिए कि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड की देन है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को न माने तो
विश्व नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही सिद्ध होगा। मोदी जी सुन लीजिए। बहुत से मोदी हैं। क्या पूरे विश्व में कहीं कोई चमत्कृति है, कोई सूर्य बनकर, कोई चंद्र बनकर, कोई ध्रुव बनकर, कोई पृथ्वी बनकर, कोई जल बनकर, कोई अग्नि बनकर, कोई वायु बनकर, कोई आकाश बनकर अनुचित महाभारत आदि का अनुशीलन करें, कोई जीव ही तपोबल से पृथ्वी भी बन जाता है। यमुना जी ये सब जल हैं क्या? सरस्वती जल हैं क्या? गंगा यमुना सरस्वती वहाँ सब देवियाँ हैं या नहीं? यहाँ वो जलधारा के रूप में दिखाई पड़ती हैं, जड़ हैं क्या? जब वेदांत प्रस्थान के अनुसार चित तत्व चिदानंद तत्व ही जगत का निमित्त और उपादान कारण है, तो यहाँ जड़ कुछ है या जड़ता की प्रतीति ही है क्या? जगत चिदाश्रित है, जगत चिदविलास है, जगत चिन्मय है, जगत चिन्मात्र है। जगत चिदाश्रित है, जगत चिदविलास है, जगत चिदविवर्त है, जगत चिन्मय है, जगत चिन्मात्र है। इतने चरणों में ज्ञान पूरा होता है। तेजो बिंदुपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद, वराहोपनिषद, मुक्तिकोपनिषद आदि का अनुशीलन करें तो जगत चिदाश्रित है। या दृष्टि परिपुष्ट हो जाए तो जगत चिदविलास है। संपूर्णानंद जी ने ग्रंथ लिखा था चिदविलास। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा, तुलसीदास जगत चिद विलास को बूझत बूझत बूझे। यह जगत चिद विलास है, लेकिन सहसा समझना बहुत कठिन है। को माने बिरले व्यक्ति, बिरले बिरले पाइए माया त्यागी संत। बूझत बूझत बूझे, 3 बार बूझने शब्द का प्रयोग क्यों किया? बूझते हो या नहीं? बूझना माने समझना। मैथिली में भी बूझना शब्द चलता है, अवधि में भी। तुलसीदास जगत चिद विलास को बूझत बूझत बूझे। पहले बूझत का अर्थ है जगत भूतों का विलास है, पंचभूत। जगत पंचभूतों का विलास है। दूसरे बूझे का अर्थ है जगत प्रकृति या माया का विलास है। पहले पंचभूतों का विलास समझें, फिर माया का विलास समझें, फिर चिद विलास। विवर्तोपादान चित्त तत्व है, परिणामोपादान क्या है? पंचभूतों के द्वार से प्रकृति है। तुलसीदास जगत चिद विलास को बूझत बूझत बूझे पिया। तो जगत का उपादान कारण ही नहीं, निमित्त कारण भी भगवत तत्व ही सिद्ध है। तदैक्षत सैक्षां चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजायय तदात्मानं स्वयं अकुरुत। सर्वम खलुदम ब्रह्म आदि वचनों के अनुसार भगवान जगत बनाते ही नहीं हैं, अपितु जगत बनते भी हैं। तो जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा ही हैं प्रकृति के द्वार से। तो क्या अर्थ हुआ? जड़ता का भ्रम ही है या नहीं? वास्तव में ત્યાં जड़ कुछ है ही नहीं। तुलसीदास जगत चिद विलास को बूझत बूझत बूझे। जगत चिदाश्रित है, चिद विलास है, चिद विवर्त है, चिन्मय है। अंत में मयट प्रत्यय का प्रयोग मात्रार्थक मानने पर जगत चिन्ह मात्र है। तद्वत देहोपि चिन्मय है। अपरोक्षानुभूति में अधिकांश वचन उपनिषदों के ज्यों के त्यों समुद्रित हैं। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग विरचित जो अपरोक्षानुभूति नामक ग्रंथ है, हमने किसी ग्रंथ में लिखा है, उसमें जितने श्लोक हैं सब उपनिषद के ही हैं यथावत। तो तद्वत देहोपि चिन्मयः, जैसे घट मृण्मय है, मिट्टी से निर्मित घट मृण्मय है, वैसे ही पंचभूतों के द्वार से सही हमारा आपका शरीर भी चिन्मय है। तद्वत देहोपि चिन्मयः। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। भगवान के श्री विग्रह को लेकर तुलसीदास जी ने लिखा, चिदानंदमय देह तुम्हारी, आपकी जो देह है, आपका जो शरीर है चिदानंदमय है। चिदानंद कह दिया तो सत को भी ले ही लें, सच्चिदानंदमय है।
विगत विकार विकार रहित है। जान अधिकारी इस तत्व को कोई समझ पाता है कि भगवत विग्रह का उपादान कारण कौन है? सच्चिदानंद तत्व ही। दिव्य पंचभूतों से भगवान क्या शरीर बनता है, यह भी एक मान्यता है। आनंद गिरी आदि ने इस प्रकार की मान्यता को भी व्यक्त की। लेकिन वस्तु स्थिति है, कल मैंने उदाहरण दिया था, सूक्ष्म बात है, इसलिए फिर कहने में आपत्ति नहीं। स्वप्नावस्था में हमको आपको शरीर प्राप्त होता है, अंतश्चिंतित वपु। वृंदावन के प्राचीन रसिक लोग इस शब्द का प्रयोग करते थे। अब तो वृंदावन में भी जब से माइक से कथा शुरू हुई, ढोलक मजीरे सब ज़्यादा आ गए, कथा सार भी लगभग लुप्तप्राय। अब तो गाना बजाना। इसलिए चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनता मुपैति। प्रबोधानंद जी ने बताया यत्र, और नारद परिव्राजों को उपनिषद ये सब का अध्ययन करें। नारद सूत्र पांचरात्र रागम, यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनता मुपैति। भगवान का विग्रह पहले कहते थे अंतश्चिंतित वपु। अंतश्चिंतित वपु का अर्थ क्या हुआ? बाहर से कोई वृद्धि क्यों न हो, वृंदावन की जो उपासना पहले थी, मंजरी शरीर, सखा शरीर, किसी को सखी भाव से उपासना करना हो तो ललिता विशाखा इत्यादि जो 8 सखियां हैं, उनमें से किसी का अनुगत्य प्राप्त कर सखी शरीर से अपना चिंतन करता था, उसको अंतश्चिंतित वपु कहते हैं। कोई स्त्री वाले ही हो, अगर सखा भाव से उपासना करना चाहे तो उसको कौन से अष्ट जो सखा हैं उनमें किसी एक सखा का अनुगत्य प्राप्त करना होता था। अष्ट सखी अष्ट सखा, उनको जो शरीर का उपदेश किया जाता था, ध्यानावस्था में वो भावना की प्रगल्भता से वो सखी या अंतश्चिंतित वपु या सखा का चिंतन करते थे। बाहर से जो शरीर स्त्री या पुरुष का तो था वो था। अंतश्चिंतित वपु जब भावराज में सुदृढ़ हो जाता था, उसी शरीर से भगवान की उपासना करते थे। अंतश्चिंतित वपु उसको कहते हैं। यह हुआ। तो यहाँ पर तद्वत देहोपि चिन्मया, पंचभूतों के द्वार से भी जब विचार करें तो हमारा आपका शरीर भी चिन्मय ही है। तो अभी हमने एक संकेत किया, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों के माध्यम से इस तथ्य को उद्भाषित किया है कि स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। जल क्यों शीतल, कोई प्रश्न करता है क्या? जल क्यों उष्ण, ऐसा प्रश्न हो सकता। व्याघ्र क्यों खूंखार, ऐसा प्रश्न थोड़े होगा। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। अग्नि क्यों दाहक, जल क्यों शीतल, ये सब प्रश्न नहीं होता। स्वभाव को लेकर पवन जी कथा में क्यों सो गए, स्वभाव है। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह पर जग कैसे रहे, ये आश्चर्य। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। ये इतनी माला पहनते हैं कि ट्रेन में रेल में सब इन्हीं को सिद्ध मानते। साथ वाले जिनके पास माला कम होती, लोग हाथ भी कम जोड़ते हैं, इन्हीं को सब हाथ जोड़ते हैं। बढ़िया क्यों, आज देखो इनको, और टीटी इत्यादि सब इनके दाढ़ी पे मुख धो के इनको सिद्ध मान के हाथ जोड़ते हैं। ये सब एक से एक बढ़िया है। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह नहीं होता। जल क्यों शीतल, क्या जल उष्ण क्यों, जल उष्ण क्यों, बच्चा क्यों चंचल, सोया हुआ है न, जगा हुआ है तो चंचलता प्रकट करेगा।
इसलिए स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। तो जल में जल शीतल क्यों? स्वभाव से शीतल। अनागंतुक शैत्य, आपोनिष्ठ जलनिष्ठ जो अनागंतुक शैत्य है, शीतलता है, वह जब बाह्य वातावरण के प्रभाव से, क्षेत्र के भेद से, ऋतु के प्रभेद से क्या हो जाए, प्रगल्भता को प्राप्त होता है, तो जल हिम के रूप में परिलक्षित होता है। तो हिम का, बर्फ जिसको कहते हैं, उसका उपादान कारण कौन सिद्ध हुआ? जल सिद्ध हुआ या नहीं? और निमित्त कारण उस जलनिष्ठ शैत्य को बढ़ाने के लिए वायु इत्यादि, ऋतु इत्यादि निमित्त कारण है। इसी प्रकार जो भगवान हैं सच्चिदानंद, वे जब रामकृष्णादि के रूप में अवतीर्ण होते हैं तो रामकृष्णादि भगवान के श्री विग्रह का उपादान कारण सच्चिदानंद तत्व ही होता है। निमित्त कारण विद्या माया, बहुत ऊंची बात। विद्या माया माने प्रभु प्रेरित तहि व्यापई विद्या, भगवान की उपाधि है क्या? विद्या माया, विष्णु सत्वात्मिका प्रकृति। तो गुरुदेव पढ़ा रहे थे हमको, धर्म सम्राट स्वामी करपाती जी महाराज, उन्होंने कहा अपनी ओर से प्रमाद का परिचय मत दो, खूब श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, लेकिन ध्यान रखो अपने बलबूते पर नहीं तरोगे। जब भगवान के हृदय में मचल होगी, यह जीव हमको पाने के लिए छटपटा रहा है, अपने बलबूते पर मुझ तक आ नहीं सकता, भगवान अपनी विद्या माया को जो व्यापक है प्रकट कर देंगे। तेषा मेवानुकंपार्थम हम अज्ञान जमतम नाशयाम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान की विद्या माया भी व्यापक है या नहीं? विद्योपाधिक भगवान व्यापक हैं, हमारे आपके हृदय में भी रहते हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रकटत जीव मूल रतनते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रकटत जीव मूल रतनते। भगवान की विद्यमानता है, लेकिन प्रकट भगवान ताप का फरण करते हैं। सो प्रकटत जी मोल रतनते, ये कहाँ का उदाहरण है? छांदोग्य श्रुति 8वें अध्याय। सो प्रकटत जी मोल रतनते, हथेली पर मणि लेकर घूमते हो, मणि का महत्व, मणि का मूल्य न मालूम हो तो दरिद्रता तो बनी रहेगी। अरे तुम दरिद्र हो, तुम्हारे हाथ में तो ये 1 अरब रुपये की मणि है, बस नाम निरूपण नाम जतनते, 1 अरब की मणि है यह। नाम के माध्यम से नामी का ज्ञान होने पर ही वस्तु का महत्व प्रकट हो गया या नहीं, मूल्य प्रकट हो गया या नहीं। इसलिए नाम निरूपण, निरूपण का अर्थ हुआ श्रवण मनन। श्रवण और मनन जब एक बिंदु पर प्रकट हो जाए तो उसी का नाम है निरूपण। श्रोतव्य मंतव्य को, श्रवण और मनन को तुलसीदास जी ने एक शब्द में गुम्फित किया, निरूपण। और जतन, निधिध्यासन का अर्थ कर दिया जतन, यत्न। नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रकटत, प्रकट हो जाता जी मूल रतनते। जैसे मणि का मूल्य प्रकट हो जाए, कोई कह दे यह सामान्य मणि थोड़े है, तुम दरिद्रता के चपेट में पड़े हो, तुम्हारे हाथ में जो मणि है इसकी कीमत तो इतनी है। या नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रकटत जी मूल रतनते। इस प्रकार से हमने कहा। मूल विषय क्या था? दत्तात्रेय महाराज की शैली में हमको शिक्षा लेनी चाहिए। कहीं से विधि मुख से शिक्षा ले लें, कहीं से निषेध मुख से शिक्षा ले लें, सबको डांटने फटकारने, सब दंडाधिकारी बनकर घूमने से जीवन बर्बाद हो जाता। क्या कहीं से विधि मुख से शिक्षा लें, कहीं से निषेध मुख से शिक्षा लें,
कोई जिज्ञासा व्यक्त करे तो उसको उपदेश दे दें, नहीं तो अपना मौन रहें। सबको उपदेश देने की बीमारी ना हो। एक थे हमारे गुरु भाई शिवानंद जी, वो एक जगह यमुना के तट पर कालपी में हम लोग थे, कलापक ग्राम, भगवान वेदव्यास जी की अभिव्यक्ति जहाँ हुई थी। टीले पर 10 लगभग ब्राह्मणों का भवन था, नीचे 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर नीचे बस्ती थी। अब उनको प्रवचन का अभ्यास था। आर्य समाजी से सनातनी हुए थे, हरदोई जिला के थे। कुछ गुरुदेव के संपर्क में आने पर सनातनी हो गए, विद्वान बहुत अच्छे थे। अब उन्होंने रात के लगभग 9 बजे मुझसे कहा बेचैनी है। हमने कहा क्यों बेचैनी है? मैं शंकराचार्य दिनों नहीं थे, कोई श्रोता ही नहीं है, प्रवचन करूँगा। अब उनको प्रवचन करने का व्यसन, नींद तब आवे जब श्रोता मिले। अब घर वालों से कहा कि कोई श्रोता ही नहीं, हम क्या यहाँ हैं, बेकार हमको यहाँ के ला के रख दिया। घर वाले परेशान हो गए, महाराज जब रात में कहाँ से श्रोता लाऊं, बस्ती तो दूर है टीले के नीचे। हमने कहा कोई बात नहीं, उनको ये आग्रह नहीं है 50-100 श्रोता हो। घर में कितने व्यक्ति हो? 8-10 तो हैं, और 10 तो आप हो गए, 1 मैं हो जाऊँगा। अब मैं कहूँगा बोलिए, अब वो बोलने लगे 1 घंटा, तब उनको नींद आई। तो बोलने का भी जब व्यसन हो जाता है, श्रोता न मिलने पर फिर क्या होता है, नींद नहीं आती। इसलिए यहाँ पर नाम निरूपण नाम जतनते सो प्रकटा जिमोर रतनते। यहाँ किसी से विधिमुख से शिक्षा लें, किसी से निषेध मुख से शिक्षा लें। यह कहा अत्राप्युदाहरन्ति उदाहरन्ति ममितिहासं पुरातनम प्रहलादस्य च संवादम मुनेराजगरस्य च दत्तात्रेय मुनि और भक्त प्रहलाद का संवाद है। परम दक्ष होने पर भी अदक्ष के समान परिलक्षित होते थे। इसलिए हर जगह अपने को ख्यापित करने की आवश्यकता नहीं है, अधिकृत व्यक्ति के सम्मुख ही स्वयं को ख्यापित करना चाहिए। जड़ भरत जी के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि अनधिकारी ने बलि का बकरा बनाना चाहा या नहीं, खूब बलि पशु बना दिया, पकड़ लिया। कापालिक ने देवी की पूजा के लिए क्या किया, पहले जो पशु होता है वही मान लिया, खूब खिलाया पिलाया, दूध दही और क्या खीर इत्यादि, कोई वरदान नहीं दिया। अंत में बलि का बकरा बनाने के लिए तलवार लेके खड़ा हुआ तो साफ नहीं दिया। क्या अनधिकृत व्यक्ति कितना भी सम्मान दे तो वरदान मत दो, मारने के लिए तैयार हो जाए तो साफ मत दो, मौन रहे। और वो सबको आत्मा स्वरूप समझते थे। तो जो कापालिक बलि देना चाहता था वो भैरव जी स्वयं प्रकट हो गए, तो मेरा आत्मा स्वरूप ही है। वो कापालिक को ही मार दिया भगवान भैरव जी ने, यह हुआ। भैरव जी ने कापालिक को ही मार दिया। मैं पद यात्रा कर रहा था, छोटी आयु थी, लोग विक्षिप्त ही समझते थे, छोटी आयु थी, कपड़े वपड़े भी नहीं के बराबर थे। एक नदी थी, इधर जंगल में फंस गया, रात्रि में आगरा के आसपास की बात होगी। एक मुसलमान रेलवे पटरी की रक्षा कर रहा था, उसने पकड़ लिया। हाँ, उसने कहा कि इस नदी में तुम्हें मार के डुबा दूंगा, यहाँ तुम्हारा कौन रक्षक है। घोर रात्रि और फिर पुल भी, रेलवे पुल, कोई ऐसी सामग्री नहीं कि उस पर ठीक से जा सकें। तो हमने कहा सुनो, तुम 2 मिनट का समय दोगे? वो खूब ठाका मार के हंसा। उसने एक सीटी बजाई और जो गुंडे लोग थे रेल की पटरी के रक्षा के नाम पे, सब ने कहा हो मैंने ठीक है। तो हमने कहा 2 मिनट, वो खूब हंसा। 2 मिनट में तुम्हारी कौन रक्षा करता है? हमने कहा देख लेना। 2 मिनट का उसने समय दिया, फिर न मुझे कोई दिखाई पड़े न उसे
खराओं पे घूमते हुए या कोई संत घूमते आवाज़, हमने कहा मेरा रक्षक आ गया, तुम मुझे मार डालो। अब उन्होंने कहा तुम्हें क्या मारूंगा, मैं तो बेहोश हो रहा हूँ, मरने की स्थिति में हूँ। मैंने कहा मरो, मैं तो चलता हूँ। अब रोने लगा, मेरे हाथ से तुम बच गए, अब रेल कभी भी आ सकती है, रेल के आने का समय है, और यहाँ कोई उस पार जाने के लिए वो केवल ऐसे। हमने कहा ठीक है, जिस भगवान ने तुमसे बचाया वो भगवान उससे भी बचा देंगे। दैवयोग से अंधेरी रात में उस पार गया, 1 मिनट भी नहीं लगा कि रेल आ गई, बीच में आ जाती तो कट ही जाता। किसने रक्षा की? भगवान के नाम पे चल पड़े थे ना, सब जगह भगवान ने रक्षा की, गुंडों से और आतंकवादियों से, राजक तत्वों से, दुष्टों से। इसलिए जो भगवान के समाश्रित रहते हैं उनके रक्षक भगवान ही होते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गोहत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव।